हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स वाले वीडियो का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसके नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर से। जब भी हम लोग हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, तब उसके बाद उसका नेमिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम लोग कॉमन नेम्स दे रहे हैं, तो कॉमन नेम्स में एल्किल हैलाइड जो है वो ही यूज़ होगा। जैसे कि कॉमन नेम बोल रहे हैं एल्किल हैलाइड, मतलब क्या होगा? जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो आप, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल ग्रुप में आप जो एल्किल ग्रुप है उसका नेम लिख दोगे, एल्किल की जगह पे जो भी एल्किल ग्रुप है उसका नेम लिख दोगे। जैसे ये 3 कार्बन वाला ग्रुप है तो इसका नेम आप प्रोपिल लिख दोगे। और उसके बाद हैलाइड, तो हैलाइड के फॉर्म में जो भी हेलोजन है उसका नेम लिख दोगे। जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। तो वैसे ही एल्किल में प्रोपिल, और हैलाइड है तो ब्रोमाइड, तो प्रोपिल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाता है। लेकिन जब अब इसके आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर की बात करें, तब वहाँ पे इसका नेम हम लोग वैसे देंगे। जैसे हैलो एल्केन बोल रहे हैं, एल्किल हैलाइड बोलो या हैलो एल्केन बोलो तो सेम चीज़ था, लेकिन एल्किल हैलाइड जो है वो कॉमन नेम हो गया, और हैलो एल्केन जो है उस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब हैलो एल्केन में क्या हो रहा है कि पहले हैलोजन का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम लोग एल्किल वाले ग्रुप का लिखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही वाले एग्जाम्पल को कंसीडर करो। तो हैलो, हैलो की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रोमो, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन यूज़ हुआ है। और वही अगर आयोडीन रहता है तो आयोडो लिख देते, तो यहाँ ब्रोमीन है तो हैलो की जगह लिखेंगे ब्रोमो। और उसके बाद क्योंकि ये 3 कार्बन वाला सेम वही प्रोपेन है, तो हेलो एल्केन, एल्केन मतलब प्रोपेन, तो वो लिख देंगे। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है, इसलिए इसका नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो आप अगर नंबर नहीं भी लिखोगे तो भी इसका नोमेनक्लेचर जो है वो करेक्ट है, डायरेक्टली इसको ब्रोमोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही सेम चीज़ सेकंड या थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड होता तो तब आपको इसका पोजीशन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, लेकिन अब आईयूपीएसी नेम हम लोग को लिखना है, तो क्या करेंगे? 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो हम लोग को पता है वो क्या है? प्रोपेन है। सारे प्रॉप है, मतलब वहाँ पे प्रॉप यूज़ करेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड थे इसलिए एन यूज़ किए हैं, तो ये प्रोपेन हो गया। अब इसमें सब्सटीट्यूशन कहाँ पे है? तो सेकेंड वाले कार्बन पे है। इस सेकेंड कार्बन पे दिख रहा है आपको सब्सटीट्यूशन, तो इस सेकेंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए लिखेंगे 2 क्लोरो, और इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट, अगर इस वाले कंपाउंड में हम लोग देखेंगे, तब यहाँ पे आप नंबरिंग करो, जहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है उसी वाले कार्बन से काउंटिंग करते हुए आएंगे, तो ये फर्स्ट वाला कार्बन हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड के लिए आप ऊपर भी जा सकते हैं एंड लेफ्ट साइड में भी आ सकते हैं। तो जैसे आप लेफ्ट साइड में आ गए तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। 3 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। उसके बाद सब्सटीट्यूएंट अब क्या क्या हो जाते हैं, मतलब जो रिंग में नहीं आ पाया, जो चेन आप पूरा बनाए उसमें नहीं आ पाया। एक ये क्लोरीन नहीं आया है, एक ये मिथाइल वाला ग्रुप नहीं आया है। क्लोरीन के लिए आप पोजीशन लिखोगे, फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच्ड है तो 1 क्लोरो, और मिथाइल वाला ग्रुप सेकंड कार्बन से अटैच्ड है तो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे भी नेमिंग में हम लोग को पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखा जाता है। जैसे क्लोरो और मिथाइल दोनों चीज़ था ना, तो आप 2 मिथाइल 1 क्लोरो भी तो लिख सकते थे, लेकिन 1 क्लोरो 2 मिथाइल क्यों लिखा गया? तो क्या बोलता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को पुट करना है आपको। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? एक क्लोरो है, एक मिथाइल है। क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो सी पहले आता है, इसलिए आप पहले क्लोरो वाले को लिखे हैं और उसके बाद मिथाइल वाले को। तो इतने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं एल्किल वाले, एल्किल हैलाइड्स के। अब अगर हम लोग एरिल हैलाइड्स की बात करें, तब वहाँ पे भी सेम हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। तो वैसे ही अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो हो जाएगा, हेलो की जगह ब्रोमो, और एरीन की जगह बेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, और कॉमन नेम भी यही है। नेक्स्ट, अगर इसमें 2 बार ब्रोमीन लगा हुआ है तो कहाँ कहाँ लगा है? किसी भी एक साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट करो तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये कॉर्नर सेकंड कार्बन हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, एंड पूरा रिंग आते तक यहाँ पे 6 कार्बन वाला कंपाउंड ये बना है। अब क्योंकि ये बेंजीन है तो हम लोग को कार्बन से तो कोई मतलब नहीं है कि कितना है, हम लोग को पता है 6 है, तो लास्ट में बेंजीन लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1, और ये क्या हो गया? 3, तो 1 3, और 2 बार है, सेम चीज़ ही लगा हुआ है, ब्रोमीन ही 2 बार लगा हुआ है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन, ये हो गया इसका नेम। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे 3 जगह पे है, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। नोमेनक्लेचर में हमेशा सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रहता है एंड बाकी सारा
स्मॉल। अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर जैसे पहले भी देखे हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं आपसे, तो उसका पूरा अगर आपको वीडियो चाहिए कि हाँ सिंपल वे में कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, मतलब कौन से स्टेप्स को आपको कंसिडर करना होता है, वो सारी चीज़ का वीडियो भी मैं बना दूँगी। तो आप उस चीज़ को कमेंट में बता देना कि आपको नोमेनक्लेचर वाला वीडियो चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं और यहाँ पे दिया है IUPAC नेम लिखने इस वाले कंपाउंड का। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फर्स्ट थिंग वही करना है आपको, फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे आप जहाँ क्लोरीन अटैच्ड है उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद वाला कार्बन ये 2 हो जाएगा। अब आप तीनों डायरेक्शन में से कहीं भी एक तरफ मूव हो सकते हैं, एक ही कार्बन आप क्योंकि ले पाओगे, तो इधर ही आ जाते हैं। टोटल 3 कार्बन वाला ये कंपाउंड है और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग प्रोपेन लिखे हैं। अब रिंग में क्या क्या नहीं आया है, तो ये नहीं आया है और ये नहीं आया है और ये क्लोरीन नहीं आया है। अब क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है तो 1 क्लोरो लिखे, और जो दोनों मिथाइल ग्रुप थे वो सेकंड वाले कार्बन से ही अटैच्ड है, इसलिए 2 डाइमिथाइल लिखे। तो इसका नेम हो गया 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे तो ये सिंपल है, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन हो गया, सिंगल बॉन्ड था। और उसके बाद सेकंड वाले कार्बन के साथ में ब्रोमीन अटैच्ड है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका नेम हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे आपके इस टेबल में भी बहुत सारे नेम दिए हुए हैं, आप इजीली यहाँ पर से देख सकते हो सारे कंपाउंड्स को। जिसके बगल में ये ब्रैकेट में लिखा है ना यहाँ पे, तो एक्चुअल में ये उसी के साथ में ही अटैच्ड है, तो इस कार्बन के साथ ही अटैच था। नंबरिंग करोगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन है, उसके बाद ये 3 और ये 4 हो जाएगा। तो जो सेकंड वाले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच था इसलिए 2 क्लोरो लिखे हैं, और टोटल 4 कार्बन था तो ब्यूट लिखे हैं, एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे हैं। जब नेम इस टाइप से, जब फॉर्मूला मतलब इस टाइप से दिया रहता है ना, तब उस केस में क्या होता है कि अगर कहीं पे भी बॉन्ड नहीं दिया है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, अगर कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड देना होगा ना तो बॉन्ड बना देता है, जैसे यहाँ बनाया है। कॉमन नेम दिख रहा है, विनाइल क्लोराइड लिखा है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से जस्ट बगल में ही अटैच्ड है क्लोरीन। अभी जस्ट इससे पहले जब हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वहाँ पे देखे थे विनाइल वाला फॉर्म में। अगर आप वीडियो नहीं देखे होगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे। तो विनाइल क्लोराइड है। अगर इसका IUPAC नेम करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको कि क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, तो हाँ फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। उसके बाद टोटल 2 कार्बन है तो ठीक है, क्लोरो लिख दिए, फर्स्ट पोजीशन था तो नंबरिंग नहीं किए। उसके बाद 2 कार्बन है तो ईथ लिखे हैं, एंड उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड दिया है इसलिए इन लिखे हैं, तो ये हो गया क्लोरो इथीन। इस टाइप से इसका नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये वाले का एग्जांपल ले लें, तब ये कौन सा है, एलिल ब्रोमाइड है। एलिल क्यों बोल रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे विनाइल और एलिल दोनों हम लोग पढ़ के आए थे ना, डबल बॉन्ड से बाद वाला जो कार्बन है उससे अटैच्ड है ब्रोमीन। यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो टोटल 3 कार्बन है और फर्स्ट वाले कार्बन के साथ में ब्रोमीन अटैच्ड है, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ से आप नंबरिंग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 2, ये 3। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कंसिडर करना है कि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड देता है तो उसका प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अब जब आप नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड के साइड से करोगे। नंबरिंग जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये फर्स्ट पोजीशन है और ये वाला जो ब्रोमीन है वो थर्ड कार्बन से अटैच्ड हो रहा है, ये सेकेंड कार्बन है। तब उस केस में क्या दिखेगा आपको कि थर्ड पोजीशन से ब्रोमीन अटैच्ड है तो 3 ब्रोमो। टोटल 3 कार्बन वाला था तो प्रोप, और डबल बॉन्ड कहाँ है फर्स्ट पोजीशन पे, तो इन, डायरेक्ट इन लिखे हैं। अगर यही डबल बॉन्ड सेकंड या थर्ड पोजीशन पे होता तो डबल बॉन्ड का पोजीशन हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 3 ब्रोमो प्रोपीन। नेक्स्ट देखते हैं अब, तो हेलो एरीन में अगर आप इसका नेमिंग करना चाहो तो, क्योंकि बेंजीन रिंग है, हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबरिंग कहाँ से, क्लोरीन से। तो क्लोरीन जो है ये हो गया फर्स्ट कार्बन और ये वाला हो गया सेकंड कार्बन, और उसके बाद टोटल ये राउंड हो जाएगा पूरा, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। अब क्योंकि सी पहले आता है इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, पहले 1 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथाइल, एंड उसके बाद इसका टोटल क्या है, ये बेंजीन है तो बेंजीन लिख देंगे। तो इसका नेम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसके अलावा इसको और क्या नेम दे सकते हैं, तो हम लोग को पता है कि जब बेंजीन रिंग अगर हम लोग ड्रॉ करें और उसके ऊपर वाला जो पोजीशन है वहाँ पे या फिर कहीं भी उसके फर्स्ट पोजीशन पे डायरेक्टली अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, तब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टोल्यूइन। अब इसी टोल्यूइन में आपको दिख रहा है, अगर ये क्लोरीन हटा दे तो ये टोल्यूइन का स्ट्रक्चर है। इस टोल्यूइन में फिर यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, तब इसका क्या हो जाएगा कि अब ये क्लोरीन का जो पोजीशन है वो क्या हो गया, तो टोल्यूइन यहाँ फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, तब इसका नेम आप क्या दे सकते हो, और तो 2 क्लोरो टोल्यूइन। तो ये 2 टाइप से इसका नेमिंग हो जाएगा। अब इस टाइप से यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आप इसको सॉल्व करके देखना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी दिए हैं जहाँ पे आपको ये सारे कंपाउंड्स के नेम आपको लिखने हैं। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
इसके क्या क्या आइसोमर्स बन सकते हैं वो पूछा। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल 6.2 में भी आपको IUPAC नेम्स लिखने, लेकिन इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, हर कॉर्नर पे जो है वो कार्बन प्रेजेंट रहता है। अब उसी बेसिस पे आपको इसका नेमिंग करना है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रोमीन अटैच्ड है। ये जो ब्रोमीन है, इसके जस्ट बाद ये जो पोजीशन है, यहाँ पे कार्बन है, इसके ऊपर यहाँ पे कार्बन है और इसके बगल में यहाँ पे कार्बन है। टोटल यहाँ पे आपको इतने सारे कार्बन दिख गए। अब आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए आप क्या करेंगे कि देखते हैं कितने हैं टोटल। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि टोटल 5 कार्बन जो है वो एक चेन में आ जा रहे हैं। अब इसके बाद जब आपको नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करेंगे कहाँ से, तो जहाँ डबल बॉन्ड है उससे स्टार्ट करेंगे। तो डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन से है, यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन। अब जो चेन में नहीं आया वो क्या है, तो सिर्फ ब्रोमीन है जो चेन में नहीं आया। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 पोजीशन पे ब्रोमीन था तो 4 ब्रोमो। उसके बाद पेंट, और उसके बाद डबल बॉन्ड जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है तो 2, और फिर इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अगर सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में आते हैं तो सेकेंड वाले में आपको दिख रहा है यहाँ पर, फिर से नंबरिंग करके देखेंगे कि टोटल कितने कार्बन का चेन बन रहा है। तो यहाँ पे आपका बनेगा डबल बॉन्ड जहाँ से वहीं से स्टार्ट करो, तो ये 1 2, ये 3, ये 4, टोटल 4 कार्बन का चेन है। तो 4 के लिए हम लोग ब्यूट लिख लिए। इसके अलावा जो डबल बॉन्ड है वो तो डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 इन लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इन भी लिख सकते हैं, तो ये ब्यूटीन हो जाएगा। इसके बाद जो चेन में नहीं आया है वो क्या क्या है, तो ये ब्रोमीन है जो चेन में नहीं आया है, और ये कार्बन है जो चेन में नहीं आया है, मतलब मिथाइल ग्रुप। तब इन दोनों का पोजीशन लिखेंगे तो ब्रोमीन जो है वो थर्ड पोजीशन पे तो 3 ब्रोमो, और जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे तो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन, ये इसका नेम हो गया। अब बाकी के 4 एग्जांपल्स जो हैं वो आप सॉल्व करके देखना कि आपसे हो रहा है कि नहीं। उसके अलावा यहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ नेम दिए हुए हैं। अब इससे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये और इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल बस इतना देखना है कि टोटल कितने कार्बन हैं यहाँ पे। अब कार्बन के लिए हम लोग बहुत सारे इसका वर्ड रूट देखेंगे। वर्ड रूट क्या दिया है यहाँ पे, पेंट दिया है। पेंट मतलब टोटल 5 कार्बन है, तो आप बना लो यहाँ पे 5 कार्बन। ये सारे कार्बन में आपको रखना है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पेंट के जस्ट बगल में यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो पेंट एन है तो पेंटेन का स्ट्रक्चर ये बन गया। अब क्या दिख रहा है, तो सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है तो सेकेंड पोजीशन पे हम लोग क्लोरो अटैच कर देंगे। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है तो थर्ड वाले पोजीशन पे हम लोग मिथाइल ऐड कर देंगे। एंड बाकी का जो बच गया वो सारा हाइड्रोजन ऐड कर देंगे पूरे, क्योंकि कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड आपको सेटिस्फाई करना ही है पूरी वैलेंसी उसकी, तो बाकी के बचे हुए सारे हाइड्रोजन रख देंगे। तो ये बन जाता है इसके नेम से इसका स्ट्रक्चर। इस टाइप से आप इसको भी सॉल्व करके देखिएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का नेचर अब कैसा कैसा होता है, तो देखो जो कार्बन होता है वो तो न्यूट्रल है यहाँ पे, उसका तो हम लोग ना तो उसको पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का बोल सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उसके टोटल 4 वैलेंसीज जो है वो सारे सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई यहाँ पे हो ही जा रहे हैं। वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड वो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। लेकिन अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में भी जो हेलोजन है उसको तो हम लोग को पता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, यानी कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का नेचर है तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से, क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए कार्बन जो है उसके ऊपर एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो असाइन हो जाता है, और कार्बन यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेचर दिखाता है। और इसीलिए ही ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और हेलोजन के बीच का, उसका नेचर की अगर हम लोग बात करें तो वो पार्शियली पोलराइज्ड नेचर का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम। ये हो गया आपका कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका नेचर। अब इस वाले में और एक चीज़ आप क्या देखेंगी कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो लेंथ है ना वो इंक्रीज होते जाता है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो छोटा होता है, उसके कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज़ उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन का उससे भी बड़ा होता है, और आयोडीन का उससे भी बड़ा होता है। जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव होगे तो कार्बन और जो हेलोजन है उन दोनों के साइज़ में डिफरेंस आते जाएगा, और उस साइज़ में डिफरेंस आने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ होते जाता है, और बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उसको ब्रेक करना उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स स्ट्रेंथ उसका डिक्रीज़ होते जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इसका लेंथ इंक्रीज़ करेंगे एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है या फिर बॉन्ड एंथैल्पी जो हम लोग बोलते हैं उसको ब्रेक करने का जो एनर्जी लग रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब यहाँ पे आपका आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।